Today we are going to discuss about the integration of the exponential function. So if you have an exponential function having power ax, a is some constant. So finally after integration you will get 1 over a e power ax. How you will get that? जब हमने ये बात की थी कि जब आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है, बट एक्सपोनेंशियल के केस में जो पावर है उस पावर का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है। इस बात को आपने जब भी आप इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की कर रहे हो तो इस चीज़ को आपने नज़र में रखना है कि जो आपके पास पावर है उस पावर का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। अगर ये पावर का डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पे है तो आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ इट्स नॉट पॉसिबल। ई ऑफ एक्स इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स। वेरी इजी, बहुत सिंपल है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी एक्सपोनेंशियल आता है और एक्सपोनेंशियल की जो इंटीग्रेशन है वो भी एक्सपोनेंशियल आती है विथ कांस्टेंट, विथ सम कांस्टेंट। बट जब भी पावर के अंदर यहाँ पे कोई भी चीज़ आ जाए आपके पास तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि डेरिवेटिव चाहिए होगा। यानी कि यहाँ पे बॉक्स आ गया, या लेट से सिंपल ऐसे कह लें कि ई के ऊपर कोई बॉक्स है, जो भी बॉक्स है, तो यहाँ पे बॉक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि इसको जो है वो ई पावर ये लिख दें, इसकी इंटीग्रेशन। बट अगर यहाँ पे बॉक्स के साथ एक्स है, ठीक है, और फिर जस्ट यहाँ पे डी एक्स है, तो इसकी इंटीग्रेशन जब आप लिखेंगे तो इसको आप डायरेक्टली अगर करना चाहते हैं तो ऐसे करें कि ई पावर बॉक्स एक्स डिवाइड बाय बॉक्स प्लस सी। एक तो ये तरीका है कि ये शॉर्टकट है। दूसरा ये कि इसका आप थीम समझें कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ, क्वेश्चन ये था, इस क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, पावर का डेरिवेटिव यहाँ पे चाहिए। अगर ए एक्स का डेरिवेटिव मैं निकालूँ तो ये आता है आंसर ए, ठीक है। सो ए डी एक्स, तो ए डी एक्स हमने यहाँ पे बना लिया, ए मल्टीप्लाई करवा दिया, ए डिवाइड भी करवा दिया। अब आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है, ये उसकी पावर लिखी हुई है, उसके साथ उसकी पावर का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो अब इस एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा जस्ट यही, और ये 1 ओवर ए, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया था तो ये 1 ओवर ए हमें लाना पड़ा था, और ये 1 ओवर ए एज इट इज़ इसके साथ आएगा। तो रिज़ल्ट हमारे पास इस चीज़ का क्या आया, ये आया। तो अगर मैं डायरेक्टली कहूँ कि आपके पास जो इंटीग्रेशन होती है एक्सपोनेंशियल ए एक्स की, वो होती है एक्सपोनेंशियल ए एक्स डिवाइड बाई ए, तो इस ये बात ट्रू है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक्चुअली क्वेश्चन है। सो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको समझाऊंगा कि ये 1 प्लस ई पावर एक्स, इस ये नीचे लिखा फंक्शन, और ऊपर अगर मैं नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो आता है ई एक्स डी एक्स। कैसे? क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 एंड द ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, और साथ में हमने कहा था कि जब हम इंटीग्रेशन के केस में डेरिवेटिव की बात करेंगे तो साथ में डी एक्स भी बोलेंगे। सो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स डी एक्स आ गया। सो ई एक्स डी एक्स नॉमिनेटर में लिखा हुआ है। सो जब किसी चीज़ के नॉमिनेटर में उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ हो, यानी कि 1 ओवर एक्स है और उसके नॉमिनेटर में डी एक्स लिखा हुआ है, यानी कि उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे एल एन एक्स अप्लाई कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन इसकी एल एन एक्स होती है, तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, एल एन ऑफ 1 प्लस ई एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स ई पावर 5x स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5x स्क्वायर प्लस 7। अब आपने क्या करना है कि ये जो इसकी पावर है 5x स्क्वायर प्लस 7, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये आता है 10x। अब हमें 10x dx यहाँ पे चाहिए, तो कैसे आएगा, x मौजूद था, dx भी मौजूद था, 10 की ज़रूरत थी, 10 इधर लिख दिया और इधर डिवाइड में लिख दिया। सो अब जब आपके पास पावर का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करके एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन एज इट इज़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई पावर 2x मल्टीप्लाई दिस थिंग 3 ई पावर 2x माइनस 8 ई पावर 3/2। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट डरने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
सो यहाँ पे अगर आप इसको एनालाइज करें, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा 3e⁻²x का डेरिवेटिव अगर मैं आपसे पूछूं तो ये आ जाएगा 6e⁻²x। कैसे? क्योंकि पहले आप e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x लिखेंगे, फिर पावर का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x, देन पावर का डेरिवेटिव 2, देन dx। तो ये फाइनल आंसर आएगा। तो इसको मैं कह दूं कि आपके पास 2 dx इसका आंसर आता है। सो ये ट्रू है। और यहाँ पे क्योंकि 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? 6e⁻2x। अगर इसका आंसर 6e⁻2x आएगा तो मुझे यहाँ पे 6e⁻2x dx चाहिए। तो यहाँ पे ex dx इस साइड पे लिखा हुआ है और dx यहाँ पे मौजूद है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि e2x 3 × 2x लिख दिया। बहरहाल यहाँ पे 6 आना चाहिए, ठीक है। तो 6 जो है वो हमने यहाँ पे लिखना है। सो अब ये हमारे पास सेचुरेशन बन गई कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस टाइम पे जो अंदर वाली स्पीशी है 3e⁻2x -8, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आएगा 6e⁻2x +0 -0, ठीक है। सो ये हमने बना लिया। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लें, ये करेक्शन कर लीजिएगा कि ये आपके पास दोनों तरफ 3 नहीं है 6 है, ठीक है, ये मिस्टेक है। सो फाइनली आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ 6 मिलेगा। और क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगी 3/2 में +1 करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा। और 5/2 को रिवर्स करके 2/5 लिख दें और नीचे 6 है तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 5 ज़ा 30, 2/30 आएगा, ठीक है। 2/30 है, बाकी अदर इज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 9⁻x dx। ये एक न्यू टाइप की इंटीग्रेशन है, इसमें आपको ex इन्वॉल्व करवाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को ज़रा देखिएगा कि अगर मैं किसी भी चीज़ को 1 की पावर में लिखूं तो ये काम मैं कर सकता हूँ। किसी भी चीज़ को हम 1 की पावर में लिख सकते हैं, ये कुछ नहीं लिखा हुआ। सो 1 की पावर को में हमने क्या लिखा? 9x लिख दिया। अब हमारे पास जो e⁻ln होता है ये 1 के बराबर होता है। तो जहाँ पे 1 लिखा होता है वहाँ पे हमने क्या लिख दिया? e⁻ln, और उसके साथ आ जाएगा 9x²। अब आप क्या कर सकते हैं कि ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करके पावर में x ln 9 लिख दें e के साथ। एंड अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव जस्ट आपने लेना है। तो एक ऐसा एक्सपोनेंशियल है जिसकी पावर में ln 9x लिखा हुआ है। तो इस ln 9x का डेरिवेटिव क्या होगा? ln 9 कांस्टेंट है और x आपके पास वेरिएबल है, तो ln 9x का डेरिवेटिव होगा ln 9 dx, ठीक है। सो ln 9 हमारे पास यहाँ तो dx तो था बट ln 9 नहीं था, तो ln 9 हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया। जब आपने ln 9 मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी पावर में उसका डेरिवेटिव उसके बराबर में उसका डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है उसकी पावर का। सो फाइनली आप क्या कर सकते हैं कि इसकी जब इंटीग्रेशन लिखेंगे इस ओवरऑल फंक्शन की, वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा जो लिखा हुआ ऊपर, और नीचे 1/9 है ln 9, ये एज आएगा क्योंकि ये हमारे आंसर में आएगा। फाइनली +c कर दें इसमें, तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज e⁻3x dx। इसमें भी आप ऐसे करेंगे e⁻ln 3x एंड देन x को आप फ्रंट पे लेके आ जाएं, देन dx, उसके बाद अच्छा, अब मैंने यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई किया। इस मेथड इसको देखें, इस क्वेश्चन को आपको मैंने बताया था कि e⁻box x जो है dx के साथ इसकी इंटीग्रेशन क्या है? e⁻box x डिवाइड बाय बॉक्स प्लस c। तो ये काम आप कर सकते हैं। ये जो बॉक्स के क्या था ln 3 को मैंने नीचे लिख दिया, तो जो नीचे आता था इस तरह मैंने नीचे लिख दिया और फाइनली आपके पास ये आंसर आ गया। एंड देन अगेन जो है वो इस e⁻ln को आप हटा दें और इसको एज इट इज़ लिख दें। जैसे आप इसको लेके आए थे वैसे ही आप इसको रिटर्न कर दें। यूज़ कर लिया हमने, अब इसको आप हटा सकते हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में अंदर वाले का डेरिवेटिव देखें, ई पावर एक्स प्लस वन में का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई पावर एक्स आएगा, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो। सो ई पावर एक्स डी एक्स जो है इसका डेरिवेटिव आएगा, तो ये यहाँ पे मौजूद है, तो आप पावर में एक ऐड करवा सकते हैं और डिवाइड बाय द पावर। क्वेश्चन है ई पावर 5 - 9x, 5 - 9x। अब आपको क्या चाहिए, -9 dx चाहिए यहाँ पे। तो -9 dx के बजाय क्या किया हमने, डायरेक्टली इसको लिख दिया इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगी, जो पावर है उसके साथ जो उसका डेरिवेटिव है वो नीचे लिख दें। तो अब आप जनरली ये याद कर लें कि जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपने क्या करना है, पावर का डेरिवेटिव नीचे लिख देना है। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।